हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्टडी नया चैनल पे आपका स्वागत है। यदि चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन यूपी बोर्ड से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस पे। तो क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी एपी का दूसरा पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का एपी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से संबंधित कई सारे सवाल ऐसे आएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। यदि आपको आते हैं, यदि आपको एक तरीका आ गया तो आप कितने भी सवाल दे दिए जाएं उससे संबंधित आप सवाल कर जाएंगे। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार से अच्छे जो कंटेंट हैं जिससे संबंधित यूपी बोर्ड की परीक्षा में संबंधित सवाल आते हैं उसी से संबंधित सवाल आपको प्रोवाइड कराया जाए। यदि आप उस हिसाब से बेस की तैयारी कर ली तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। यदि आपकी कहीं भी कमजोरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको पूर्णतया कंप्लीट कराने की पूरा प्रयास करूँगा, पूरे कंप्लीट करा दूँगा। जो भी क्वेश्चन होगा, जिससे संबंधित क्वेश्चन होगा, जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होगा, मैं आपका पूरा ही सिलेबस करा दूँगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, यदि किसी एपी का दूसरा पद, हमने समांतर श्रेणी जब पढ़ाई होगी तो एपी का पहला पदम ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस प्रकार से क्रम बाई क्रम श्रेणी चलती रहती है। तो दूसरा पद माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो श्रेणी का दूसरा पद बराबर 13। दूसरा पद होता है श्रेणी का, पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तो हो जाएगा दूसरा पद ए प्लस डी बराबर 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, क्योंकि दूसरा पद कहा गया, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है। और पांचवा पद इसी प्रकार श्रेणी का पांचवा पद ए प्लस इसी श्रेणी का पांचवा पद ए प्लस 4D बराबर ए प्लस 4D बराबर 25। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। इक्वेशन एक और इक्वेशन सेकेंड को, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ए और डी का मान ज्ञात करके हम श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण एक व दो को हल करने पर समीकरण एक माइनस सेकेंड से, समीकरण एक से सेकंड को घटा देंगे, ए माइनस प्लस डी बराबर 13, दूसरा लिखेंगे ए प्लस 4D बराबर 25। घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा इस प्रकार से, तो ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऋण के 4D से में से धन का 1D घटाएंगे, ऋण के 3D बचेंगे, और 25 में जब 13 घटाएंगे तो ऋण के 12 बचेंगे। ऋण से कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा 12/3, 3 चौको 12, तो आ जाएगा डी बराबर निकल के 4। डी का मान निकल के आ गया 4। अब ए का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान समीकरण एक में रखने पर इसको मैंने पेपर में से हल कर लिया था, तो डी का मान निकाल लिया। डी का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे, तो डी का मान निकल के आया है 4 प्लस डी बराबर 13, तो हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ ए का मान निकालेंगे, यहाँ 4 रख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 13 माइनस के
4, तो ए बराबर निकल के आ जाएगा 9। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई मुझे, डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब उसका 7वां पद ज्ञात करना है। लिखेंगे श्रेणी का 7वां पद सूत्र होता है T7 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 का मतलब ये हो गया कि इसका 7वां पद में ज्ञात करना है। तो a का मान रखेंगे 9 प्लस n का मान रखेंगे 7 में से 1 घटा देंगे इंटू डी का मान हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे 9, 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, 6 का 4 के साथ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 6 चौको 24, 24 और 9 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। ये श्रेणी का 7वां पद आ गया 33। तो यूपी बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से मैंने लिखा है, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद ज्ञात करना है। यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छा राइटिंग लिखेंगे, तो आपको यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप साफ सुथरा राइटिंग लिखेंगे, साफ अच्छे पे कैलकुलेशन करेंगे, बाय प्रश्न पे कैलकुलेशन करके यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसको काट देंगे, लिख देंगे रफ कार्य, और फिर कापी बहुत ही साफ सुथरा राइटिंग में लिखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप यदि आप सही करके लेके जाते हैं, तो मैंने जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 7वां पद पूछा गया था, 7वां पद निकाल दिया है, तो आंसर हमारे पास 33 आ गया। तो यदि आप ऐसा करके आते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से नंबर आएंगे। यदि आप ओवर राइटिंग करेंगे, काटापीटी करेंगे, तो आपके नंबर कम होंगे। तो उससे बचने के लिए आप रफ कार में पहले कर लेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद फेयर कॉपी में